कृष्णा बुक से आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 15 धेनु का सुर का वध। लास्ट क्लास में हमने ब्रह्मा जी की स्तुतियाँ वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया था। एक बार कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उन्हें संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र आराध्य देव क्यों बताया? तो इसमें हमने देखा था कि ब्रह्मा जी ने व्याख्या की थी कि भगवान को मुकुंद भी कहा जाता है, जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित कर देते हैं, और एकमात्र भगवान कृष्ण ही है जो किसी जीवात्मा को इस भौतिक जगत से मुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट मालूम चलता है कि किस तरह से एकमात्र भगवान कृष्ण ही इस तरह से पूर्ण सामर्थ्यशील है और एकमात्र आराध्य देव है। तो हाँ, बाद में कंक्लूजन ब्रह्मा जी ने ये निकाला था कि एकमात्र आप ही पूजनीय विग्रह है। अगर व्यक्ति को पूजा करनी है तो सिर्फ आपकी पूजा करें, ये बात है। ठीक है। लास्ट हमने देखा था 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी गोप बालकों को क्यों लगा कि श्री कृष्ण केवल एक क्षण के लिए ही उनसे दूर गए थे? क्या आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। वो इसलिए लगा था क्योंकि यहाँ जो पृथ्वी का जो टाइम है वो और ब्रह्मा जी के लोक का जो टाइम है उसमें काफी डिफरेंस है। यहाँ का मतलब ब्रह्मा जी के लोक का एक क्षण यहाँ के 1 वर्ष के बराबर है। इसलिए जितने दिन वो गए देखे और तब तक एक क्षण खत्म हो गया। यस। तो इस वजह से उनको लगा कि भगवान तो एक क्षण के बाद ही आ गए। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने अग्रज बलराम के साथ अपनी कौमार अवस्था बिताकर पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हुए। तो क्या इन शब्दों से आप परिचित है? हाँ माता कौमार जी, अवस्था, पौगंड मतलब 5 साल के बच्चे। ठीक है, 5 साल से पर ऊपर। माता जी, हाँ ऊपर से। और माता जी, आपने क्या ये बता दिया था क्लास में कि जब ब्रह्मा जी का लीला खत्म हो रही थी तो वो बलराम जयंती का एक दिन पहले का दिन था। बताया था, ठीक याद है। नहीं आ रहा, पर हाँ अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। वैसे बताया था शायद, लेकिन पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो हाँ, बेसिकली हमने जो पूरा ये देखा, मतलब ये जो ब्रह्मा जी की जो लीला थी, ब्रह्म विमोहन लीला, तो एग्जैक्ट जो उस दिन था जब भगवान इस तरह से पिकनिक कर रहे थे अपने मित्रों के साथ में, तो उस समय भगवान बलराम जी का आविर्भाव दिवस था, बलराम जयंती जिसे हम जानते हैं। और पूरा 1 वर्ष इस तरह से बीता, तो वो पूरा 1 वर्ष बाद में वापस से ठीक बलराम जयंती को ही भगवान ने वापस से उसको कंटिन्यू की, जो मतलब इस तरह से एक तरह से पोज हो गया था। तो हाँ, ये बलराम जयंती का था। ठीक है, बहुत सुंदर बात है ये। ठीक है, आगे देखते हैं अब। यह अवस्था 6वें वर्ष से 10वें वर्ष तक थी। तो 5 साल से ऊपर, पौगंड मीन्स 5 साल से ऊपर, 6ठे वर्ष से 10वें वर्ष तक। तब सभी ग्वालों ने परस्पर मंत्रणा की और वे इसके लिए राजी हो गए कि जो जो बालक 5 वर्ष के हो गए हैं उन्हें चारागृह में गाय ले जाने का उत्तरदायित्व दिया जाए। तो अभी हम देख ही रहे थे कि 5 वर्ष से पहले कौमार अवस्था में सभी जो ग्वाल वाले थे वे सिर्फ बछड़ों को ही अभी ले जा सकते थे चरण के लिए। लेकिन अब पौगंड अवस्था को प्राप्त होने के बाद में अब उनको गाय ले जाने का उत्तरदायित्व दिया जाएगा। गायों का उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाने पर कृष्ण तथा बलराम ने अपने कमल जैसे चरण चिन्हों से वृंदावन की भूमि पवित्र की। ग्वालों तथा बलराम के साथ कृष्ण अब गाय को आगे किए हुए फूलों,
साग सब्जियों तथा घास से पूर्ण वृंदावन के जंगल में प्रविष्ट होने पर अपनी बंशी बजाने लगे। वृंदावन का जंगल भक्त के विमल मन के समान स्वच्छ था और मधुमक्खियों, फूलों तथा फलों से लदा था। उसमें पक्षी चहक रहे थे और स्वच्छ जल वाले सरोवर समस्त श्रम को हरने वाले थे। वहां सदा मधुर सुगंधित वायु बहती रहती थी, जिससे मन तथा शरीर प्रफुल्लित हो जाते। तो आप इसको विजुलाइज करिए, ये जो सीन यहाँ बताया जा रहा है, इसका सिर्फ स्मरण करने से ही मन को कितना शीतलता देने वाला है। आप इस चीज को देखते ही हैं कि अगर किसी नेचर वाली जगह पर जाते भी है तो वो बहुत शांत और मतलब बहुत मन को सुहावना लगता है। लेकिन अगर फिजिकली वहां नहीं जा पा रहे तो एटलीस्ट मन में भी अगर आप इस तरह से स्मरण करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे आप अभी एंटर करते हैं, चलिए वृंदावन, वृंदावन के जंगल में हम एंटर करते हैं और उसमें आप इस तरह से विजुअलाइज करिए कि किस तरह से सुंदर फूल है और सुंदर फलों के वृक्ष है। उसमें मधुमक्खियां इस तरह से भ्रमण कर रही हैं। मधुमक्खियां हमेशा ये ऐसे जो सुगंधित फल फूल होते हैं वहीं पर ही बैठती हैं। तो इस तरह से आप करिए विजुअलाइज। वहां पर जो इस तरह से वृंदावन का जो वन है उसमें पक्षी चहक रहे हैं और जो सरोवर है एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है उसमें। सरोवर में इस तरह से पानी, आ, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो हाँ, वहां सदा मधुर सुगंधित वायु बहती रहती थी, जिससे मन तथा शरीर प्रफुल्लित हो जाते। तो इस तरह से सुंदर सुगंध आप देखिए ना, बहुत मीठे मीठे फल है, कुछ भी केमिकल या पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं है। तो आप देखेंगे जो नेचुरल ओरिजिनल फल होते हैं उसमें बहुत खुशबू आती है। मतलब इस तरह से रखे हैं तब भी बहुत खुशबू आती है उसमें। तो इस तरह से जो फल है वृक्षों पे वो इस तरह से लदे हुए हैं, बहुत सारे फल है, बहुत सारे इस तरह से वृक्ष है। तो और फूल भी बहुत सुगंधित है। तो इस तरह से वायु बह रही है सुगंधित। कृष्ण अपने सखाओं तथा बलराम सहित जंगल में प्रविष्ट हुए। जस्ट विजुअलाइज इट, भगवान अंदर गए दोनों, और अनुकूल वातावरण देखकर उन्होंने जी भर कर आनंद लेने की इच्छा की। कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष फलों से लदे हैं और नई नई टहनियां नीचे आकर पृथ्वी का स्पर्श कर रही है, मानो वे उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका स्वागत कर रही हो। इस तरह से भी आप देखेंगे जो वृक्ष है, भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है, मतलब यहाँ पर जब भगवान आते हैं तो अपने आध्यात्मिक जगत के साथ में ही आते हैं। तो वहां पर हर एक जीव कॉन्शियस है। जो वृक्ष है वो यहाँ भौतिक जगत की तरह तमोगुण में नहीं है। वे भी कृष्ण को आनंद देने के लिए भगवान जब इस तरह से विश्राम करते हैं नीचे लेटकर वृक्ष के सहारे, तो जो वृक्ष की टहनी है वो इस तरह से नीचे आकर भगवान को फल ऑफर करती है। वे वृक्षों, फलों, या इस तरह से हमने यहाँ पर भी देखा कि किस तरह से नीचे पृथ्वी को स्पर्श कर रही है, मानो वे उनके चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए उनका स्वागत कर रही हो। वे वृक्षों, फूलों तथा फलों के इस तरह के भाव से अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी इच्छाएं जानकर हंसने लगे। क्या इच्छाएं? कि वे किस तरह से भगवान का स्वागत कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है, यहाँ से मालूम चल रहा है कि भगवान का संपर्क सभी को प्रसन्न करने वाला है। भगवान का संपर्क इस वजह से सबको देना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ा मुझे थोड़ा कल वो डिस्टर्बिंग लगा था। जैसे कल हम यहाँ पर गए थे, फुटपाथ पर जो टेंट लगाकर बैठे रहते हैं ना लोग, तो उनको प्रसाद वितरण करने के लिए गए थे, मम्मी और मैं गए थे। तो वहां पर मतलब जो बच्चे हैं या जो भी लोग वहां पर रह रहे थे,
तो सच में आप उनको देखेंगे तो आपको इतनी दया आ जाएगी। वास्तव में बहुत दयनीय स्थिति है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस तरह से लोग रह रहे हैं, और बिल्कुल भी भजन भगवान का करना है इसका तो कुछ स्कोप ही नहीं है, कुछ भी मालूम ही नहीं है। क्योंकि इसके अलावा आप देखेंगे कि वो अपना जो भी काम कर रहे थे, जैसे कुछ जो मतलब माताएं वहां पर वो रोटियां बना रही थी, और बट स्टिल दे वर स्माइलिंग एंड दे वर, मतलब इस तरह से वे रह रहे थे जैसे बहुत ही खुश हो। तो ये भी एक तरह की कॉन्शियसनेस है जिसमें प्रभु जी ने अभी कुछ दिन पहले बताया ही था ये चीज, कि व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसमें ही वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, और वहीं पर रहकर वो कंफर्टेबल फील करने लगता है। मैं इस तरह से देख रही थी कि ये कितनी अनकंफर्टेबल स्थिति है, लेकिन लोग वहां पर इस तरह से रह रहे हैं, और उनको कुछ मतलब दे आर चिल, कुछ ऐसा उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बाद में मतलब जब इस तरह से लौट रहे थे, तो पता नहीं मुझे बात बतानी चाहिए कि नहीं, बट वो लोग मांसाहार भी कर रहे थे वहां पर। मांसाहार मतलब वास्तव में मैं उसको नहीं बताना चाह रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही सीन भयावह था मेरे लिए भी। और मतलब पता नहीं, मेरा जो हार्ट है वो वैसे भी बहुत सॉफ्ट है, मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उस समय। आज सुबह जब मैं चैंटिंग कर रही थी तब भी मैं वही मतलब व्यू मेरे दिमाग में आ रहा था। फिर मेरे पता नहीं दिमाग में इस तरह से आया कि जैसे उन्होंने प्रसाद पाया और मैंने उनको बोला था हरे कृष्णा भी बोलिए आप, तो हरे कृष्णा भी बोल रहे थे। तो पता नहीं इस तरह से दिमाग में आ रहा था कि उनको इस तरह से भगवान का संपर्क दिया जाए। अभी हम नर्क वाला जो डिस्कशन है वो भी भागवतम से सुन रहे थे, तो उसमें सुन ही रहे थे हम कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से दुराचार कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, तो उसको कैसे वहां नर्क में पीड़ा दी जाती है। अब डेफिनेटली वो भगवान का प्रसाद कल पा लिए, उन्होंने हरे कृष्णा बोल दिया तो नर्क वे नहीं जाएंगे, बट वह तो पर्याप्त नहीं है ना, इस तरह से वे हिंसा कर रहे हैं, तो ये खराब चीज है। तो हाँ बस इस तरह से मन में आ रहा था कि उनको भगवान का संपर्क इस तरह से दिया जाए, तो ऐसे दिमाग में आ रहा था कि आई ऑफन गो देयर, वहां पर मैं जाती रहूंगी ताकि उनको कुछ ना कुछ मैं बताती रहूं। पता नहीं अब भगवान के ऊपर है वो सुनेंगे कि नहीं, बट लेट्स सी वी कैन ट्राई। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति दुराचार कर रहा है, कोई भी ऐसे कार्य में लग रहा है जो भगवान को बिल्कुल प्रसन्न करने वाला नहीं है, वह एकमात्र उसकी अज्ञानता है। और जब तक जीव को भगवान का संपर्क प्राप्त नहीं होगा, उसको बताया ही नहीं जाएगा, तो उसको अपने आप से समझ भी नहीं आ सकता है कि वह गलत कर रहा है। अब वो लोग इस तरह से कर रहे थे, तो उनको कहाँ पता है कि ये सब गलत है। कुछ भी व्यक्ति कोई भी गलत चीज करता है तो उसको उसकी यही बुद्धि होती है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, उसमें वो सही ही है। तो इस वजह से उनको चांस दिया जाना चाहिए ताकि इस तरह से वे आए, मतलब थोड़ा ठीक हो सब कुछ। तो हाँ मैं इस तरह से ही सोच रही थी। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वापस से वृंदावन के वन में घुसते हैं हम। तो यहाँ पर सभी जो वृक्ष हैं, फूल है, फल है, मतलब जो भी वृक्ष है वे भी मतलब सभी जो प्रकृति है उनको भगवान के संपर्क से इस तरह से वे बहुत प्रफुल्लित हैं। तभी इस तरह से यहाँ पर आप देखिए फल लदे हुए हैं, सुंदर सुंदर पुष्प पुष्प खिल रहे हैं। तो प्रकृति इसका मतलब ये सूचक है कि प्रकृति बहुत खुश है, प्रफुल्लित है भगवान का संपर्क प्राप्त करके। तो भगवान सबकी इच्छाएं जानकर इस तरह से हंसने लगे, भगवान बहुत प्रसन्न थे। तब कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम से इस प्रकार बोले, हे भ्राता, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं और देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। आप देखते नहीं कि ये फलों तथा फूलों के लदे वृक्ष आपके चरण कमलों की पूजा करने के लिए नीचे झुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षों का रूप धारण करने के कारण ये अंधकार से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः वृंदावन की भूमि में उत्पन्न वृक्ष सामान्य जीव नहीं है। अपने पूर्व जन्मों में निर्गुण दृष्टिकोण रखने के कारण इन्हें इस जड़ जीवन में रहना पड़ रहा है, किंतु अब इन्हें वृंदावन में आपके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है
और वे आपके सानिध्य के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सामान्यतः तमोगुणी जीव वृक्ष का शरीर ग्रहण करते हैं। तमोगुणी जो जीव होते हैं वे वृक्ष का शरीर ग्रहण करते हैं। निर्विशेषवादी चिंतक उसी तमस अंधकार में रहते हैं, जो भगवान को निराकार समझ रहे हैं और ब्रह्म ज्योति को ही भगवान समझकर मतलब श्रेष्ठ समझते हैं। तो ये उनका अंधकार है, किंतु आपकी उपस्थिति का पूरा पूरा लाभ उठाकर वे उसे समूल नष्ट कर देते हैं। मेरे विचार से जो भौरे आपके चारों ओर भनभना रहे हैं वे पूर्व जन्म में आपके भक्त रहे होंगे। वे आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपसे बेहतर तथा वत्सल अधिक स्वामी और कौन हो सकते हैं। कितनी सुंदर बात है ना। ये बिल्कुल सही भी बात है कि भगवान के जैसे वत्सल स्वामी कोई नहीं हो सकते। अभी भागवतम की ग्लोरीज प्रभु जी इस तरह से डिस्कस कर रहे थे क्लास में, तो उसमें भी एक श्लोक आया था ना, और ये काफी बार एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस तरह से जो गाय है वह अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती है। गाय एकदम वीगन एनिमल है, दूध वगैरह कुछ भी नहीं पीती है गाय, बट फिर भी उसका जो बछड़ा है, जब वे अपने बछड़े को जन्म देती है तो इस तरह से वे खून में होता है पूरा, तो खुद वह उसको चाटती है। जबकि गाय मतलब ऐसा पशु नहीं है जो इस तरह से कुछ खून वगैरह या ऐसी कुछ चीजें का वो ले, पर क्योंकि अपने बछड़े से बहुत प्रेम होता है तो वह अपने बछड़े को इस तरह से चाटती है। तो जिस तरह का प्रेम गाय का अपने बछड़े के प्रति होता है, बहुत प्रेम होता है गाय का अपने बछड़े के प्रति, उस उससे तुलना नहीं हो रही है, उससे भी अधिक प्रेम भगवान का अपने भक्तों से होता है। इस वजह से उनको भक्त वत्सल कहा जाता है। तो आपसे बेहतर तथा वत्सल अधिक स्वामी और कौन हो सकते हैं, मतलब कोई नहीं हो सकते। आप परम तथा आदि भगवान हैं और ये भौरे हर क्षण मन मना कर आपके यश को फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप देखते हैं भगवान के आध्यात्मिक जगत में भी जो हमने पढ़ा था भागवतम में, ये अलग अलग तरह के जो फूल हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, पौधे हैं, या अलग अलग तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वे भी एकमात्र भगवान का ही यश गाती हैं। और हमने पढ़ा था कि जो भंवरा है वो कुछ बहुत जोर से आवाज कर रहा था, तो सारे जो पक्षी हैं वो कुछ समय के लिए शांत हो गए उस भंवरे को सुनने के लिए कि ये क्या भगवान की कुछ बात बोल रहा है क्या। तो इस तरह से सब भगवान के यश का ही यशोगान ही करते रहते हैं। एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, जैसे प्रभु जी शाम को जो भागवतम के श्लोक डिस्कस कर रहे हैं ग्लोरीज वाले, उसमें मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जैसे उसमें बताया है कि श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करना, काफी सारी चीजें हम कर ही रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना या श्रीमद् भागवतम का कीर्तन करना। तो इस तरह से आप कोई एक श्लोक, कोई एक बात भी आपको भागवतम की अच्छी लगी, समझ आई, वो आप किसी को बता सकते हैं। बहुत सुंदर बात है ये। और देखिए मैं सच में इसको सोच रही थी कि प्रीचिंग का बहुत स्कोप है, आप सच में किसी को भी पकड़ सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, अभी कुछ दिन पहले कुछ सामान मंगाया था, तो वो कैब वाले भैया थे कोई, मतलब रैपिडो से जो भी वो चलाते हैं बाइक वगैरह, तो उनको भी मैंने मतलब प्रीच करने का ट्राई किया। मैंने उनको बताया कि आप इस तरह से चैंटिंग करिए ये वो, और आज उन्होंने चैंटिंग किया। आप एक कैब वाले को भी प्रीचिंग करके उसको आप महामंत्र चैंटिंग करा सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मुझे मुझे मतलब थोड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इस तरह से मान कर करने लगेंगे, पर उन्होंने आज माला की सुबह। और एक और चीज मैंने क्या नोटिस करी थी कि आजकल मतलब जो बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं कॉलेज से पास आउट होने के बाद में, तो वो अपना साइड में कुछ थोड़ा खर्चा वर्चा निकालने के लिए कैब चलाते हैं। तो वो भी बता रहे थे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी ज्यादा उनकी कुछ एज नहीं है,
बट हाँ, इस तरह से चैंटिंग किया उन्होंने। तो सच में प्रीचिंग का स्कोप है। आप सच में महाप्रभु जो कह रहे हैं ना, जाड़े देखो ताड़े कहो कृष्ण उपदेश, आप वास्तव में जिसको भी देख रहे हैं उसको आप वास्तव में कृष्ण के विषय में बता सकते हैं। और एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बस आप बताइए। और अगर वो व्यक्ति मान जाता है तो कितनी सुंदर बात है ना। सच में मैं तो बहुत खुश हो रही थी जब इस तरह से वो मानकर उन्होंने चैंटिंग किया। अब मुझे नहीं पता आगे वो कितने दिन कंटिन्यू करेंगे, पर आपने किसी व्यक्ति को एक बार भी एक माला चैंटिंग उन्होंने पूरा किया तो कितनी बड़ी बात है। भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि किसी ने भी कैसे भी मेरा नाम लिया है उसका नाम मैं नहीं भूलता, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। और रक्षा करने का वास्तविक अर्थ ही है कि भगवान उसको अपनी भक्ति, उसको भक्ति का मौका देंगे। अभी जैसे वो अल्ट्रा है कि मैं उनको क्लासेस के लिए इनवाइट करूँ या प्रभु जी के लेक्चर्स वगैरह भेज दूँ, मैं मेरी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी। पर अगर सपोज करिए वो कंटिन्यू कर भी नहीं कर पाए, तो भगवान आगे उनको मौका देंगे क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम जप किया है। वो भी चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें साधन दिया है, हरे कृष्णा महामंत्र, वो उन्होंने किया है। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो अ, उतावले हैं ही, बहुत उतावले हैं ही कृपा करने के लिए। तो इस तरह से आप किसी को भी बता सकते हैं, सबको संपर्क देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। मेरे विचार से इनमें से कुछ अवश्य ही महान ऋषि तथा आपके भक्त होंगे, और उन्होंने भौरे के रूप में अपना वेश छुपा रखा है, क्योंकि वे एक क्षण भी आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। हे भ्राता, आप परम पूज्य ईश्वर है। जरा देखो तो किस तरह ये मोर आनंद विभोर होकर आपके समक्ष नाच रहे हैं। इससे रिलेटेड मुझे एक बात याद आ रही है, वो मुझे आपको शेयर करनी है। क्या आपको पता है कि भगवान कृष्ण सिर्फ मोरपंख ही क्यों धारण करते हैं? अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण मुझे जो रिसेंटली पता लगा है वो मैं बताना चाह रही हूँ कि जो मोर है वह बहुत ही शुद्ध पशु है। जिस तरह से बाकी जो पशु होते हैं वे मतलब मैथुन करते हैं संतान के लिए, मोर उस तरह से नहीं करता है। मोर जो है मोर के जब अश्रु बहते हैं तो जो मोरनी है वो इस तरह से उनके अश्रु का पान करके गर्भवती होती है। कनुप्रिया, कनुप्रिया माता जी, एम आई राइट? ऐसा ही कुछ था। जी मैडम। हाँ, तो हाँ, इस वजह से जो मोर है वो बहुत ही शुद्ध पशु है, मैथुन वगैरह में वो नहीं लगता है। तो ये कारण है कि भगवान जो है वे बेसिकली हुआ क्या था कि जो मोर है वो भगवान का संपर्क प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुआ था कि वह नाचने लगा था, और भगवान को भेंट के तौर पर उसने अपना पंख भगवान को दिया। ये बात तो आप जानते ही हैं कि कृष्णा इज हंग्री फॉर आवर लव। तो हाँ, इस तरह से मोर ने बहुत प्रेमवश भगवान को, प्रेम पूर्वक भगवान को अपना मोर पंख इस तरह से ऑफर किया। इस वजह से भगवान मोर पंख धारण करते हैं। बहुत सुंदर मुझे ये लगा था। तो हाँ, तो बलराम जिस तरह से कह रहे हैं कि देखिए ना। माता जी, हाँ। मैंने जो सुना है ना मोर के विषय में, वो राधा गोविंद महाराज जी के लेक्चर्स में वो बताते हैं कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो मोर नृत्य करता है। और जिस तरीके से कोई भी बांसुरी या वाद्य यंत्र बजाने वाले को जब अच्छा लगता है तो कुछ पुरस्कार दिया जाता है, तो इस प्रकार से मोर जो है बांसुरी पर नृत्य करने के बाद बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने मोर पंख छोड़ जाते हैं भगवान के लिए। और भगवान उन्हें बहुत ही सम्मान से स्वीकार करते हैं, मतलब रिवॉर्ड देते हैं मोर कि आपने बहुत अच्छी बांसुरी बजाई, ये लीजिए आपके लिए। हाँ, तो इससे देखिए क्या शिक्षा मिल रही है कि जो पशु भी है वो इस तरह से भगवान को दे रहे हैं। मतलब जीवात्मा है, उनका तो स्वभाव ही है कि वे सेवा करना चाहता है। बट स्पेशली जो पशु है उसमें इस तरह से चेतना नहीं होती है। पर हाँ, पशु भी इस तरह से भगवान को देना चाह रहे हैं, तो हमें उनसे, मोर से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी भगवान को ऑफर करना चाहिए। एक और मैंने इसका रीजन सुना था कि मोर पंख में अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसमें राधा रानी का नाम भी छुपा होता है।
तो ये भी एक कारण है, और बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने ये वाला रीजन भी शेयर किया। तो हाँ, बलराम जी इसी तरह से कह रहे हैं कि देखिए ना, तो ये माता जी तो पूरी बात बता दीजिए। जब पार्थसारथी प्रिया माता जी ने बोला कि जैसे कृष्णा आते हैं तो उन्हें लगता है कि बारिश वाला बादल है, बिकॉज उनका कलर वैसा है। ऐसा आप बता दीजिए पूरा, तब तब आप बजाते हैं बताइए माता जी, बंसी। आप बताइए। ओके, तो जब भगवान जैसे कि गोचारण करके आते हैं तो गोधूली बेला होती है, और भगवान का कलर होता है घने बादल की तरह, जो बारिश से भरा हुआ हो, और वो ब्लैकिश टाइप में। और बारिश होती नहीं है, बस ऐसा लगता है कि अब हो जाएगा। तो और उस पे भगवान वेणु बजाते रहते हैं। तो एक तो घना बादल, जो कि दूर से भगवान आते हुए दिखते हैं मोरों को, तो लगते हैं कि लग रहा है बादल आ गया है, मतलब बारिश होने वाला है। और जब वेणु बजाते हैं तो वैसे ही लगता है कि अरे बारिश भी होने लगी। और बारिश होती है तो मोर अपने आप डांस करते हैं, नाचते हैं। तो मोर नाचने लगते हैं। अब मोर नाचते हैं और भगवान तो हमेशा बंसी बजाते रहते हैं। तो और भगवान तो आ ही रहे हैं ना, क्योंकि मोर तो उन्हें देख रहे हैं। तो मोर को लगता है कि बारिश हो रही है वेणु सुन के। और बादल की वजह से भगवान का कलर है, तो बारिश की लग रही है उन्हें। और वो नाच रहे हैं, और नाचते नाचते वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपना एक मोर पंख उनको भेंट के स्वरूप में छोड़ जाते हैं, सेवा के रूप में। तो ये बात हम्म। तो हाँ, बलराम जी इसी तरह से कह रहे है। हैं। भगवान उस गिफ्ट को और अपने माथे पर धारण करते हैं, हम्म। उनके गिफ्ट को। यस। तो हाँ, ये मोर आनंद विभोर होकर आपके समक्ष नाच रहे हैं। सारे मृग जिनका आचरण गोपियों के समान है, आपका उसी प्यार के आपका उसी प्रेम के साथ स्वागत कर रहे हैं। और इस जंगल में रहने वाली कोयलें आपका अत्यंत हर्ष तथा मधुर ध्वनि के साथ स्वागत कर रही है, क्योंकि वे सोचती है कि उनके घरों में आपका प्राकट्य अत्यंत मंगलकारी है। तो उनका घर मतलब कि वन, जो पशु पक्षी हैं वो इस तरह से वन में रहते हैं। तो भगवान इस तरह से आ रहे हैं वन में अंदर घुसे, तो सब इस तरह से स्वागत कर रहे हैं। और बलराम जी इस तरह से बता रहे हैं कि कैसे जो मोर हैं वे आनंद विभोर होकर नाच रहे हैं। मृग जो हैं वे आपका इस तरह से स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, मृग की जो आ, उपमा है वो गोपियों से क्यों दी जा रही है, मतलब गोपियों के समान क्यों बताया जा रहा है उनको, कि जिस तरह से जो मृग है वो बहुत सुंदर तरह से चलते हैं, तो उस तरह से बेसिकली कमर के साथ में हम इस तरह से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ गोपियों का बताया गया है। और भगवान के विषय में भी इस तरह से बताया जाता है कि भगवान जब चलते हैं तो भगवान चलते नहीं है, वे हमेशा नृत्य करते हैं, नृत्य करते हुए चलते हैं वो। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस पर बहुत सुंदर बात बता रहे थे मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कि भगवान का आप देखेंगे कुछ भी काम सीधा नहीं है। वे चलते भी हैं तो टेढ़े मेढ़े होकर चलते हैं। उनका जो त्रिभंग स्वरूप है वे भी किस तरह से टेढ़ा है। आंखें जो है वो हमेशा इधर उधर स्थिर नहीं है, इस तरह से देखते रहते हैं। तो हाँ, इस तरह से महाराज बता रहे थे, बहुत सुंदर मुझे लग रहा था महाराज से जब इस तरह से सुना था कि भगवान स्थिर नहीं है, हमेशा इधर उधर देखते रहते हैं और चलते हैं तो भी अ, नृत्य करके चलते हैं इस तरह से। तो हाँ, सब इस तरह से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जो कोयल है वो इस तरह से मधुर ध्वनि में गा रही है। तो हाँ, सब इस तरह से स्वागत कर रहे हैं। यद्यपि वे सब पशु तथा वृक्ष है, तो भी ये वृंदावन वासी आपका गुणगान कर रहे हैं। वे आपका स्वागत अपने सामर्थ्य भर करने को तैयार है, जिस प्रकार महात्मा गण अपने घर पर अन्य महापुरुष का स्वागत करते हैं। जहाँ तक यहाँ की भूमि का प्रश्न है, वह अत्यंत पवित्र तथा भाग्यशाली है, क्योंकि इसके शरीर पर आपके चरण कमलों के पद चिन्ह बने हुए हैं। महाराज इस तरह से बता रहे थे कि भगवान इस तरह से चल रहे हैं, तो भगवान के जो चरण कमलों के पद चिन्ह है वे माता पृथ्वी पर छप रहे हैं। और वह माता पृथ्वी के लिए जैसे एक जो स्त्री होती है, विवाहित स्त्री,
तो वह मांग भरती है। तो जो माता भूमि है उनके लिए भगवान के चिन्ह जो है वो उनके मांग भरने जैसा है। तो माता भूमि इस तरह से बहुत प्रसन्न हो रही है। और महाराज इस तरह से भी बता रहे थे कि अभी भी, मतलब काफी टाइम से चलने के बाद भी ऐसा नहीं था कि भगवान के जो चिन्ह है वो मिट गए हो, वे अभी भी हैं और अभी भी देखा जाता है, काफी सारी जगह पर है इस तरह से वृंदावन में। तो हाँ। हरे कृष्णा माता जी, महाराज ये भी बताते हैं कि जहाँ कहीं भगवान के चरण के कमल होते हैं तो वहां पर कोई पशु, कोई भूमि खुद से हवा के द्वारा भी उसे नहीं ढकती है। कोई गोपी होती है तो उनके चरण कमलों पर पैर नहीं रखती है। तो मतलब वो पद चिन्ह जो है स्वाभाविक रूप से बहते ही हैं। कोई भी जीव जंतु अगर देखता है कि वो भगवान के हैं तो उन पर पैर नहीं रखता, बताया जाता है। हम्म। हाँ ठीक है, लेकिन महाराज इस तरह से बता रहे थे कि उस काफी, मतलब अगर चल भी रहा है कोई तो ऐसा नहीं कि वे चिन्ह मिट गए हो, वे अलंकृत हो गए इस तरह से। इन वृंदावन वासियों के लिए स्वाभाविक ही है कि आप जैसे महापुरुष का इस प्रकार स्वागत करें। जड़ी बूटियां, लताएं तथा वृक्ष भी आपके पाद पद्यों का स्पर्श पाकर धन्य हैं। और ये छोटे छोटे पौधे अपनी टहनियों से आपकी अंगुलियों के नाखूनों द्वारा छुए जाने के कारण कृतकृत्य हो गई हैं। पर्वत तथा नदियां भी अपने को धन्य मानती हैं। तो इस तरह से प्लीज आप विजुअलाइज करिए जो भी हम पढ़ रहे हैं, कि किस तरह से जो भी लताएं हैं, वृक्ष हैं, जड़ी बूटियां हैं, वे भगवान के चरणों का स्पर्श इस तरह से कर रही हैं और अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रही हैं। पर्वत तथा नदियां भी अपने को धन्य मानती हैं क्योंकि आप उनकी ओर देख रहे हैं। तो ये भी बहुत सुंदर बात है ना कि भगवान का जो ग्लैंस है वह तो श्रीमती राधा रानी को भी मोहित करने वाला है। तो इस तरह से जब भगवान कहीं देख रहे हैं, नदियों को, पर्वतों को देख रहे हैं, तो वे अपने आप को धन्य मान रही है, वाह कृष्ण ने मुझे देखा। तो इस तरह से पता है, ये सारी चीजें हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसको प्रैक्टिकली देखने का ट्राई करें। जैसे आप दर्शन करते हैं तो भगवान वास्तव में आप ही को देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता है तो भगवान देखते हैं वास्तव में अपने भक्तों को, इसलिए भगवान के सामने जाकर खड़ा होना चाहिए। और ऑनलाइन तो व्यवस्था है ही कि आप भगवान के सामने ही आराम से रह सकते हैं। आज भगवान कितने सुंदर लग रहे थे सुबह मंगला आरती में। मतलब आज का जो थीम था बहुत रोमांटिक लग रहा था, रेड और वाइट कलर का, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्रीमती राधा रानी, भगवान कृष्ण बहुत सुंदर, गौरा निताई, कृष्ण बलराम भगवान भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इस तरह से हाँ, भगवान का ग्लैंस व्यक्ति जीवात्मा का अविद्या नाश करने वाला है, तो भगवान के सामने जाना चाहिए। इससे रिलेटेड एक और बात मुझे शेयर करनी है। जैसे अभी रत्नेश प्रभु जी ने जो अभी चतुर्मास स्टार्ट हो गया है, तो हाँ इसमें प्रभु जी ने इस तरह से काफी सारी हमें साधनाएं बताई हैं। तो उसमें जो परिक्रमा वाली है, तो आज मुझे इस तरह से याद आया कि अभी भगवान का मंगला आरती है, दर्शन हो रहे हैं। तो आज मैंने क्या किया, मंगला आरती में ही भगवान की परिक्रमा कर ली। इस तरह से टेबल पर ये लैपटॉप है ही, तो भगवान भी है सामने, तो इस तरह से मैंने सुबह इस तरह से परिक्रमा कर ली। आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, जैसे मैं वहां जिसको वृंदावन में ही हूँ, भगवान के जैसे मंदिर में होकर परिक्रमा करते, तो वैसे यहाँ पर मैंने की। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं भगवान की परिक्रमा। इस तरह से बताया जाता है कि आप किन्हीं व्यक्ति की परिक्रमा कर रहे हैं तो उनको बहुत सम्मान देना हुआ। यू आर गिविंग हाईएस्ट रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन व्हेन यू आर सर्कमएम्बुलेटिंग। इस तरह से आप परिक्रमा कर रहे हैं। तो हाँ, तो सब जो है नदियां, पर्वत अपने आप को धन्य मान रही हैं कि वाह भगवान ने हमें देखा, भगवान का जो ग्लैंस है वो हम पर पड़ा। इन सब से, इससे देखिए नित्यानंद प्रभु यहाँ पर जब भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट किया, तो
नित्यानंद प्रभु भी इस तरह से जिस भी व्यक्ति को देख रहे थे तुरंत उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जा रहा था, सिर्फ देखने मात्र से। तो हाँ, भगवान का जो ग्लांस है वो हम पर पड़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। जब भी आप करें तो ट्राई करिए कि भगवान के फोटो के सामने आप करें। इन सब से ऊपर ये व्रंजांगनाएं या गोपियां हैं जिनके सौंदर्य से मोहित होकर आप अपनी विशाल भुजाओं से उनका आलिंगन करते हैं। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम दोनों ही यमुना तट पर अपने बछड़ों तथा गायों को चराते हुए व्रजवासियों को पूर्ण रूपेण आनंदित करने लगे। कुछ स्थानों में कृष्ण तथा बलराम के साथ उनके सखा भी होते। ये बालक गाते, भौरे के गुनगुन की नकल उतारते और पुष्पहारों से वशीभूत कृष्ण तथा बलराम के साथ चलते। प्लीज इसको विजुलाइज करिए, पुष्पहारों से विभूषित कृष्ण बलराम, इस तरह से भगवान वनमाला धारण किए हुए हैं, बहुत सारे इस तरह से अलग अलग तरह के फ्लावर्स। और भगवान का जो श्रृंगार है वे भी, जो जो भी ग्वाले हैं वे, माता यशोदा जो भी उनको आभूषण पहनाती उनको उतार कर वे भगवान का इस तरह से नेचुरल श्रृंगार करते, सुंदर सुंदर पुष्प वगैरह से। आप देखेंगे जो हम दर्शन करते हैं दर्शन आरती में स्पेशली, तो भगवान के कमर पे भी इस तरह से फल लटका दिए जाते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। स्पेशली कृष्ण बलराम के यहाँ पर कमर पर कभी लीची लटका देते हैं, कभी अंगूर लटका देते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। तो हाँ, इस तरह से यहाँ पर भी जो भगवान के बाल ग्वाले हैं वे भगवान का इस तरह से श्रृंगार करते हैं। तो प्लीज इसको समझिए, ये जो हम पास टाइम्स पढ़ रहे हैं ना, ये मेडिटेशन की तरह है। जो भी हम पढ़ रहे हैं अपने चित्त में विजुअलाइज करने का प्रयास करिए कि भगवान किस तरह से वन में है और वनमाला धारण किए हुए हैं, पुष्पों से सुसज्जित है। विजुअलाइज कीजिए इस तरह से। ये जो स्मरण है भगवान का स्मरण, धाम स्मरण, ये बहुत प्रभावशाली होता है। ये एक बेसिकली विधि है, उक्ति है, जिससे आपका जो दिमाग है वो भगवान में लगता है, आपका चित्त भगवान में लगता है। और थ्रू आउट द डे भी आप कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा देखिए होगा ही, कुछ ना कुछ आप काम कर रहे हैं तो उस समय भी आप भगवान का स्मरण इस तरह से कर पाते हैं जब आप यहाँ पर कथाएं सुनकर स्मरण कर रहे हैं। जैसे आज आपने कुछ फल वगैरह काट रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो क्या उस समय आपको याद नहीं आएगा कि किस तरह से भगवान वन में हैं, तो उनके जो मित्र हैं वो भगवान को फलों से सजा रहे हैं, फूलों से सजा रहे हैं, कमर पर इस तरह से बांध दे रहे हैं। सो लाइक दैट आप थ्रू आउट द डे भी भगवान का इस तरह से स्मरण कर सकते हैं। घूमते हुए ये बालक कभी कभी सरोवर में तैरते, हंसों की बोलियां बोलते, या जब वे किसी मोर को नाचते देखते तो वे कृष्ण के समक्ष उसका अनुकरण करते। तो इस तरह से जो भगवान के मित्र हैं वो इस तरह से शरारतें करते ही हैं। जो भी वहां पर पशु हैं, पक्षी हैं, उनकी बोलियों का अनुकरण करते, या मोर कैसे नाच रहे हैं उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो ये भगवान को सब कुछ बहुत आनंद देने वाला है। कृष्ण भी अपनी गर्दन हिलाते और नाचने का स्वांग भरते हुए अपने मित्रों को हंसा देते। सो यू कैन सी भगवान किस तरह से, मतलब ही इज ऑल्सो नॉटी। भगवान भी इस तरह से शरारतें करते। कृष्ण जिन गायों को चराते थे उनके अलग अलग नाम थे और वे उन्हें दुलार वश पुकारते। कृष्ण को पुकारते सुनकर ये गाय रंभाती हुई तुरंत दौड़ती। आप सोचिए ना, भगवान इस तरह से बहुत प्रेम वश गायों को बुला रहे हैं। यहाँ तो गायों के विषय में है, या किन्हीं को भी आप देखिए ना, यहाँ पर भी कोई सामान्य व्यक्ति बहुत प्रेम से हमसे कुछ बात करता है, हमको पुकारता है, तो कितना अच्छा लगता है। इस पर मैं सच में कल विचार कर रही थी कि वैष्णव समाज में हमारा जो बोलने का तरीका है, जो बोलने की शैली है, हम जिस तरह से बोलते हैं आइए, बैठिए, कहिए, तो ये कितना सुंदर है,
कितना अट्रैक्टिव है ये जो बोलने की ये जो शैली ही है। नहीं तो सामान्यतः तो ऐसे बोलते हैं ये कर दो वो कर दो यहाँ बैठ जाओ जाओ, ऐसे मतलब ये जो वर्ड है इतने रेस्पेक्टफुल नहीं लगते हैं जितना वैष्णव समाज में इस तरह से जो बोला जाता है कितने सुंदर लगते हैं। तो इस पर मैं कल विचार कर रही थी कि आप किसी से इस तरह से बात भी कर रहे हैं तो ये कितना अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, मतलब इट्स वेरी प्लीजिंग टू ईयर्स कि इस तरह से आप किसी से वार्ता करें। घर में भी इस तरह से मैंने ट्राई किया है कि इस तरह से बात करें। भक्तों से तो बहुत स्वाभाविक है, भक्तों से हम बात कर रहे हैं या किसी को प्रीचिंग कर रहे हैं तो इस तरह से ही बोलने में आता है। लेकिन घर में तो जैसे पहले बोलते थे वैसे ही बोलने की आदत है तो नहीं हो पाता है। और घर वाले फिर ऐसे भी सोचने लगते कि ये इतना मतलब ऐसे जो नेचुरल वाला है वैसे नहीं लग पाता है, घर वालों को भी थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये कहीं चिढ़ाने के लिए तो नहीं बोल रहे कहीं ऐसा। बट इस तरह से ट्राई किया जा सकता है, बाद में आदत पड़ जाती है। तो हाँ, भगवान इस तरह से बहुत प्रेम से गायों को पुकार रहे हैं और गाय रंभाती हुई तुरंत दौड़ती और ग्वाल बाल इस प्रेम के आदान प्रदान का भरपेट मजा लेते। वे विभिन्न प्रकार के पक्षियों की ध्वनि तरंगों का अनुकरण करते जिनमें से चकोर, मोर, कोयल तथा भारद्वाज प्रमुख थे। इसको एक बार आप विजुलाइज करिए, कितना फनी लगता होगा ना जब कोयल आवाज निकाल रही है कू तो सब जो भगवान के मित्र हैं या भगवान हैं वे भी इस तरह से उनका अनुकरण कर रहे हैं। ये बहुत हास्यास्पद लगता है जब इस तरह से मिमिक्री की जाती है, किसी की नकल की जाती है। तो सब इस तरह से जो भी मोर बोल रहे हैं या जो भी पक्षी बोल रहे हैं तो वे भी इस तरह से आवाज निकाल रहे हैं, उनका अनुकरण कर रहे हैं। वो बहुत फनी लगता है ये। कभी कभी दुर्बल पक्षियों को सिंह तथा चीते की आवाज सुनकर डर जाने के कारण दौड़ते देखकर कृष्ण तथा बलराम सहित सारे बालक भी उन पशुओं के पीछे दौड़ पड़ते। हाँ, इस तरह से भी लिटिल कृष्णा में मैंने देखा था ये कि भगवान जो है वे शेर के दहाड़ने की आवाज निकाल रहे हैं। अब भगवान देखिए सारी जो कलाएं वो तो भगवान से ही आ रही है, तो भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, किसी की भी आवाज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा ब्रह्म विमोहन लीला में भी वे अपने आप को एग्जैक्टली जैसे उनके मित्र दिखते हैं, जैसे बात करते हैं, उनका जैसा व्यवहार है बिल्कुल वैसे भगवान ने विस्तारित किया और किसी को भी डाउट भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि बलराम जी को भी नहीं। तो भगवान तो इन सभी कलाओं में एकदम प्रवीण है क्योंकि वे भगवान है, इसमें कुछ इतना विचार करने वाली बात नहीं है। तो हाँ, इस तरह से वे शेर की दहाड़ने की आवाज निकाल रहे हैं तो भगवान के जो मित्र है मधुमंगल जो है वो इस तरह से डर रहे हैं। तो फिर बाद में फिर सब मित्रों ने पकड़ ही लिया था कि ये तो कृष्ण ही कर रहे हैं और फिर सब कृष्ण को इस तरह से पकड़कर उनके साथ में इस तरह से मतलब उनको खेलने लगे उनके साथ में इस तरह से। तो हाँ, भगवान इस तरह से अपने मित्रों के साथ में बहुत खेल ठिठोली करते। जब वे कुछ थक जाते तो बैठ जाते और बलराम कुछ आराम करने के लिए अपना सिर किसी बालक की गोद में रख देते। प्लीज इसको विजुलाइज करिए कि भगवान अपने किसी मित्र की गोद में अपना सिर रखकर इस तरह से विश्राम कर रहे हैं और कृष्ण तुरंत आ जाते। वेट वेट वेट, बलराम जी सॉरी, एक मिनट। जब वे कुछ थक जाते तो बैठ जाते और बलराम कुछ आराम करने के लिए अपना सिर किसी बालक की गोद में रख देते। ये फोटो आपने देखा भी होगा जिसमें बलराम जी इस तरह से विश्राम कर रहे हैं और भगवान उनके चरण कमलों को संहार रहे हैं, मतलब इस तरह से दबा रहे हैं। ये फोटो है, शायद प्रभुपाद जी ने रखा है फोटो। तो हाँ, इस तरह से कृष्ण तुरंत आ जाते, देखिए यहाँ पे बताया भी जा रहा है, और बलराम के पांव दबाने लगते और कभी कभी ताड़ का पंखा लेकर बलराम के ऊपर झलते जिससे सुखद हवा निकलने पर उन्हें थकान से कुछ राहत मिलती। तो ये बहुत सुंदर फोटो है, लेट्स सी अगर मैं उसको ढूंढ पाती हूँ तो। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से बलराम जी इस तरह से लेटे हुए हैं।
यस, मिल गया। देखिए ये फोटो देख पा रहे होंगे आप, किस तरह से जो बलराम जी हैं वो इस तरह से लेटे हुए हैं अपने मित्र के गोद में, और भगवान इस तरह से उनके चरण दबा रहे हैं। तो हाँ, इस तरह से भगवान भी बलराम जी के इस तरह से चरण वगैरह सनारते थे। बहुत सुंदर फोटो है ये। ठीक है, यद्यपि बलराम जी भगवान के विस्तार रूप है और वे अपने आप को भगवान का सेवक ही मानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बलराम जी भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में हैं, तो इस तरह से वे सेवा कर रहे हैं अपने बड़े भैया की। और हाँ, इस तरह से आप देखेंगे कि भगवान, अपने जो भगवान है वो बिल्कुल अलग टाइप के हैं। वे अपने भक्तों की भी इस तरह से सेवा करते हैं। आप देखेंगे कि अर्जुन का किस तरह से वे रथ चलाने लग रहे हैं, भगवान के सारथी बन गए। तो हाँ, भगवान जो है वे कमाल के हैं, वे अपने भक्तों की भी इस तरह से सेवा करते हैं। ठीक है। माता जी हरे कृष्ण। हम्म। हरे वो कृष्णा। एक बात बोलूं, जैसे बलराम जी का भगवान पैर दबा रहे हैं ना, तो हम्म। भगवान जब बलराम जी मतलब इस रूप में आ रहे थे, मतलब द्वापर की बात कर रही हूँ, बलराम जी के रूप में, तो आने के पहले उन्होंने बोला था कि उनको बड़ा बन के भेजिए। क्योंकि क्या है ना, उन्होंने बोला कि जब राम अवतार में आप आए थे तो मैं छोटा था, तो आप जो जो कहते थे मुझे वो करना पड़ता था, कहते थे ये नहीं तब भी मुझे करना पड़ता था। तो इस बार मैं बड़ा रहूंगा और मैं जो बोलूंगा वो करेंगे, क्योंकि माता जी बड़ों की बात छोटे मानते हैं ना, छोटों की बात तो बड़े नहीं मानते ना। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो भगवान इसलिए इस रूप में बलराम जी बड़े होके आए थे ताकि मेरी बात माने भगवान कृष्ण। तो क्या है ना, भगवान इस स्वार्थी की वजह से नहीं, भगवान राम नंगे जंगलों में पैदल चल रहे थे, तो इससे भगवान लक्ष्मण जी को दुख हो रहा था, वो बात नहीं मान रहे थे। इन सब चीजों को, उन सारे दुखों को भगवान ने झेला था, लक्ष्मण जी की बात नहीं मानी थी, इस वजह से बलराम जी ने बोला कि मैं जो बोलूंगा वो करोगे, इसलिए नहीं कि अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कह रहे थे। उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इतना कष्ट भगवान सह रहे थे, इसलिए भगवान बोले कि मैं बड़े रूप में आऊंगा, मैं पहले आऊंगा आपसे। तो हम्म। बोले ठीक। क्योंकि बड़ों की तो बात जो है वो छोटे मानते ही हैं, उसको मना नहीं कर सकते। तो हाँ, बलराम जी भगवान को ही सुख देने के लिए आ, इस तरह से भगवान को बताते सारी बातें। ठीक है, मैं समझ पाई माता जी आपने जो बताया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है। कभी कभी बलराम के विश्राम करते समय बालक नाचते या गाते, और कभी कभी वे आपस में कुश्ती लड़ते या फिर कूदते फांदते। जब बालक इस प्रकार व्यस्त होते तो कृष्ण भी उनके साथ हो लेते और उनके हाथ पकड़कर उनकी संगति का लाभ उठाते या उनके कार्यों की प्रशंसा करके हंसते। जब कृष्ण थक जाते तो वे किसी बड़े वृक्ष के नीचे या किसी ग्वाल बाल की गोद को तकिया बनाकर लेट जाते। अब यहाँ पे आप विजुअलाइज करिए, भगवान इस तरह से लेट रहे हैं और किन्हीं अपने मित्र की गोद में। इसका भी एक फोटो था। ठीक है, आप इसको अपने माइंड में विजुअलाइज कर सकते हैं कि भगवान इस तरह से थक कर लेट गए और किसी ग्वाल बाल की गोद को तकिया बनाकर लेट जाते। तब कुछ बालक आकर उनके पांव दबाते और कुछ पत्तियों से बनाए गए पंखे से हवा झलते। कुछ अधिक प्रतिभाशाली बालक उन्हें प्रसन्न करने के लिए मीठी तान में गाना गाते। इस तरह शीघ्र ही उनकी थकान दूर हो जाती। तो हाँ, आप समझ रहे ना, भगवान इस तरह से लेटे हैं तो सब भगवान को सुख देने के लिए, भगवान को कोई पंखा झल रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई सुंदर गीत भगवान के लिए गा रहा है, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ से आप देखिए ये बात समझ ही पा रहे हैं। जैसे एक माता जी हैं, शी इज फ्रॉम लंदन, तो वो
कह रही थी कि क्या पिकनिक नहीं जाना चाहिए, मैं पिकनिक गई थी, कृष्णा भी तो पिकनिक कर रहे हैं, मैं सोच रही थी इस पर कि कृष्णा भी तो पिकनिक कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में। तो यह समझना चाहिए कि भगवान के जो मित्र हैं वे सदैव कृष्ण को संतुष्ट करने में ही लगे हैं कि नहीं। अब आप अपने मित्रों के साथ जहाँ पिकनिक करने जा रहे हैं वहां पर क्या कृष्ण की संतुष्टि हो रही है वो तो आप ही जान सकते हैं, वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं था, नथिंग कृष्णा कॉन्शियस। तो हाँ, ये बात समझनी चाहिए, पिकनिक पे जाना है तो जाइए ना, क्या दिक्कत है, भक्तों के साथ जाइए। बल्कि अच्छा है आप कहीं पार्क वगैरह में जा रहे हैं किसी को आप प्रसाद भी दे सकते हैं, वहां पे कीर्तन कर सकते हैं। अच्छा है ये। मेरा ऐसा मन करता है काश यहाँ फिजिकली भी कुछ फ्रेंड्स होते, पार्टी होती हमारी, फिजिकली भी जाते हम, बहुत प्रचार करने का ऐसा स्कोप है। अकेले होने के कारण थोड़ी लिमिटेशन है कि बाहर जाकर इस तरह से, मतलब ग्रुप में ज्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसा मन करता है कभी कभी, पर देखते हैं क्या होता है, भगवान कुछ व्यवस्था करे तो। पर हाँ, इस तरह से यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो भगवान के जो भी मित्र हैं वे भगवान की संतुष्टि में ही हैं, भगवान को सुख देने के लिए मीठी तान में गाना गा रहे हैं। इस तरह ही उन इस तरह शीघ्र ही उनकी थकान दूर हो जाती। भगवान कृष्ण जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करके एक ग्रामीण बालक के रूप में प्रकट होकर ग्वाल बालों के साथ मिलकर उनका साथ देते। किंतु एक ग्रामीण बालक की भांति प्रकट होने के बावजूद ऐसे अवसर आते रहते जब वे अपने को श्री भगवान सिद्ध कर देते। कभी कभी लोग अपने को भगवान बताकर अबोध लोगों को ठगते हैं। वे केवल ठग सकते हैं, ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे भगवान भगवान तो है ही, साथ में वे हमेशा सबको सुख दे रहे हैं, देने वाले हैं, क्योंकि वे परम आनंद में हैं। और किन्हीं भी परम आनंद में छोड़िए, आप कोई व्यक्ति आप देखिए जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, वो हमेशा खुश रहता है, स्माइल रहता है, तो उसके से बात करके उसकी संगति आपको प्राप्त होती है तो कितना अच्छा लगता है। अब भगवान का तो कहना ही क्या, भगवान तो परम आनंद में है, और अगर किसी को भी भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है तो वह कितना आनंद में होगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं ना। एक कारण ये भी है कि भक्ति करके हमें आनंद क्यों प्राप्त होता है, वाई वी फील एक्चुअल ब्लिस और पीस, क्योंकि भगवान स्वयं इस तरह के हैं, तो उनकी भक्ति करके हमें इस तरह से वी फील हैप्पीनेस। ठीक है, इसी से आज की जो क्लास है हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे। विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णाज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल एसोसिएशन। बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से हम साथ में कृष्णा बुक डिस्कस कर रहे हैं। मैं हमेशा से चाहती थी कि हम ऐसे डिस्कस करें, ऐसा नहीं कि खाली मैं ही पढ़ गई और मैं ही कुछ भी बातें बता गई। इस तरह से हम सब डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर है और ये अच्छा भी होना चाहिए कि आप भी जो सुनते हैं, आपको याद आ रहा है, आप भी यहाँ बताएं। So thank you so much for your participation. We'll stop here now. श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।